हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काजू खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। रात में काजू खाने से क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में। काजू खाने से क्या फ़ायदा होगा ये कुछ लोग जानते होंगे या बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन रात में काजू खाने से क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लें, रात में अगर आप काजू खाएंगे तो आपका नींद बहुत अच्छा आएगा और आपका जो एंजाइटी होता है, आपका जो बोन होता है वो मजबूत होगा, आपका हार्ट जो होगा वो मजबूत होगा। तो रात में काजू खाने से आपका स्टोमक भी मजबूत होगा। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले अगर आप रात में आप काजू खाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए रात में अगर काजू खाएंगे तो डोज में खाएंगे। इसका डोज 30 ग्राम है, लेकिन हमेशा याद रखिए जितना भी डोज है उससे भी अगर कम ये खाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आपको एक मुट्ठी खाना है इसका डोज, तो आधा से भी कम मुट्ठी खाएंगे तो आपको जो फ़ायदा है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड है। इसमें थोड़ा सा में सब कुछ मिल जाता है, जो बॉडी को ज़रूरत है, जो नीड है सब मिल जाएगा। कभी भी ज़्यादा खाने का कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा खाने से आपको ज़्यादा खराबी करेगा। इसीलिए इसको कम खाना जरूरी है। इसीलिए ऊपर वाला जो है इसमें कम कम खाकर ही पूरे बॉडी में जो जो नीड है वो दे दिया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप अगर काजू खाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले रात में अगर काजू खाएंगे तो आपको नींद अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है, जो केमिकल होता है, जो एमाइनो एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका नींद जो होता है बहुत अच्छा होगा। इसीलिए दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एंजाइटी है, इस जो घबराहट है, जो डिप्रेशन है वो भी कम करता है, क्योंकि इसमें जिंक होता है। जिंक होने से आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके वजह से आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन से इसको राहत देता है। उसके बाद आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये आपके बोन के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आपके आर्टरी में जमने नहीं देता, जिसके वजह से अगर नहीं जमेगा कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उसका मात्रा बढ़ जाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स होता है, फ्लेविनॉइड, ये सब एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज़ में होगा तो अगर आप हमेशा से इस चीज़ को अगर डोज में खाते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी नहीं होगा, आपको शुगर का बीमारी नहीं होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपका क्रोनिक जो बीमारी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आईबीएस है, उसका यूरिक एसिड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब एसएलई है, ये सब जो बीमारी है, जो क्रोनिक बीमारी है, कैंसर है, ये सब नहीं होगा और एंटीऑक्सीडेंट आपके इसमें है। तो इसका जो क्यों नहीं होगा इसके वजह छोटा सा आपको आज बता दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट आपका जो फ्री रेडिकल है उसको मार देता है। फ्री रेडिकल क्या करता है, आपका जो नॉर्मल सेल है उसको मारने का काम करता है और इसी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है। सेल से मिल करके, छोटे छोटे सेल से मिल करके एक बड़ा ऑर्गन बनता है और बड़े ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है। तो उस सेल्स को मार देता है फ्री रेडिकल। लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में ज़्यादा होगा तो फ्री रेडिकल्स को ही मार देगा, तो वो सेल नहीं मरेगा, जिसकी वजह से आपको ये सब बीमारी होने का खतरा नहीं होगा। कैंसर हुआ, उसका डायबिटिक हुआ, उसका हाइपरटेंशन हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, एसएलई हुआ, आईबीएस हुआ, यूरिक एसिड हुआ और बहुत सारे कैंसर हुए, ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं। उसके बाद ये वेट लॉस में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। अगर आप कम खाएंगे तो आपको ये फ़ायदा करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम एडवाइज नहीं करते वेट लॉस में खाने का, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ने का भी डर रहता है। उसके बाद ये जो होता है आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये काजू, किशमिश और बादाम के साथ मिलकर खाएंगे तो ये आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? जिसको काजू से एलर्जी है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से सांस का तकलीफ हो सकता है, आपको एनाफिलेक्टिक शॉक में कुछ लोग जा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो किसी को वज़न कम करना है तो नहीं खा सकते हैं। ये वज़न कम करने में मदद करता है, लेकिन बहुत सारे लोग नासमझी में इसको ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ सकता है। तो काजू खाने का ये सब साइड इफ़ेक्ट है। ये जो काजू का जो हम वीडियो आप लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो
हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कुछ भी क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर लगा कि आपको यूज़फुल है तो आप दूसरे तक शेयर कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।